हेलो साथी, नमस्कार। मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं संकल्प सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिस पे आपको समय समय पर वो अपडेट किया जाता है नई जानकारी के साथ। तो इसी प्रकार से आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि जो आरआरबी एलपी के अंदर है वो पोस्ट को इंक्रीज किया गया है। जो पहले पोस्ट काफ़ी कम थी उसको वो बढ़ा दिया गया है, तो उससे रिलेटेड हमें जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अपने साथियों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी क्या है कि इसके बारे में पता चल सके। जो आपके एलपी की तैयारी करते हैं यानी जो लोको पायलट वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी बढ़िया जानकारी रहने वाली है। काफ़ी बेहतरीन जॉब भी है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने अगर जो पास में बेल आइकन है वो प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी फ्यूचर के अंदर अपडेट आए वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके भाई। चलिए साथियों, बात करते हैं एलपी के बारे में। या जो आरआरबी के द्वारा एक वैकेंसी आई थी पीछे जनवरी के आसपास महीने में आई थी वैकेंसी, आपके किसकी थी? आरआरबी के अंदर यानी रेलवे बोर्ड के अंदर है वो, रेलवे के अंदर एएलपी की वैकेंसी थी। तो उसी से रिलेटेड हम जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हो। अगर आप एएलपी के अंदर फॉर्म भरते हो, आप अगर आपका सपना है किसी ट्रेन को चलाने का, तो इसमें ये वैकेंसी है वो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपके पास है ये होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो ये आरआरबी की वैकेंसी आई थी एएलपी की लोको पायलट की, तो इस वैकेंसी की डेट थी फॉर्म भरने की 20/1/2024, यानी 20 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे। और क्लोजिंग डेट की मैं बात करूं तो आपके 19/2/2024 यहाँ तक रही थी। लगभग देखा जाए तो एक माह तक वो फॉर्म भरे गए थे। लेकिन काफ़ी साथियों के बीच में ये एक उदास भरा समय था, क्योंकि पोस्ट है वो जितनी वो चाह रहे थे उतनी पोस्ट है उस समय नहीं मिली थी, ठीक है ना। तो इसी के लिए क्या किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो 5696 ही ओनली फॉर 5696 पोस्ट थी। और एज लिमिट आपको पता है 18 से 30 ईयर थी, ठीक है ना। और ये आपके पे लेवल सेकंड से आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली थी 19,900 रुपये, शुरुआती सैलरी थी ये, ठीक है ना। तो ये पोस्ट बढ़ाने के लिए जो रेलवे के अंदर ये काफ़ी कम पोस्ट थी, जितनी साथियों को इच्छा थी, यानी जितनी साथियों को आपके लगता था कि पोस्ट काफ़ी बड़ी आने वाली है, तो उस प्रकार से इसमें पोस्ट है वो नहीं आई थी। और उसी के लिए क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोचिंग संस्थान है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनके जो गुरुजन थे उनके द्वारा एक ट्विटर पर क्या कैंपेन चलाया गया था कि पोस्ट बढ़ाने का था। तो अभी है वो आरआरबी के द्वारा क्या किया गया, एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें जो पोस्ट है वो इंक्रीज कर दी गई है। तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इस से रिलेटेड है कि एज वगैरह या इसकी जो पेपर प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो ये आप देख लिया कि पहले पोस्ट है वो 5696 पोस्ट थी। एज है वो 18 से 30 वर्ष के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई कर दिया है, लेकिन आगे अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे अगर मैं आगे बात करता हूँ थोड़ी इसमें देर की, देखो पेपर के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या कुछ डिटेल दे रखी है जानकारी यहाँ पे पेपर के बारे में, या जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज रिलेक्शन की मैं बात करता हूँ तो अलग अलग नियम के अनुसार आपको एज रिलेक्शन भी दे रखा है। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दे रखी है। इस प्रकार से ये एज रिलेक्शन दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है फॉर्म भरने की, जो आपने फीस वगैरह ये तो फॉर्म आपने भर ही दिया होगा। आगे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर कोई जानकारी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम जो प्रोसेस इसकी रहने वाली है वो आपके 5 फेज़ के अंदर या 5 स्टेज के अंदर यहाँ पे एग्ज़ाम होता है इसका, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज की मैं बात करूँ तो CBT फर्स्ट होगा, सेकंड स्टेज में CBT 2 होगा, और थर्ड स्टेज में वो CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर है वो फोर्थ स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिफ्थ में आपकी फाइनल है मेडिकल एग्ज़ाम। मेडिकल जो होने के बाद में आपकी फाइनल है वो इसके अंदर सिलेक्शन रहता है, ठीक है ना। स्टेज फर्स्ट के अंदर मैं अगर बात करता हूँ तो स्टेज फर्स्ट है वो सभी के लिए कॉमन रहता है। यहाँ पे स्टेज फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपके जो टाइमिंग दे रखा है पेपर का वो 60 मिनट का टाइमिंग रहता है। 75 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 75 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे रहता है, और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है ना। और ये मिनिमम जो क्राइटेरिया दे रखा है, यानी स्टेज फर्स्ट को पास करने के लिए ये क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करता हूँ तो यहाँ पे सिलेबस मैथ दे रखी है, यानी रीजनिंग, मैथ, और जो नॉर्मल आप सभी पढ़ते हो जनरल साइंस होगी, जनरल साइंस और अवेयरनेस यानी GK और साइंस यहाँ पे रहती है CBT फर्स्ट के अंदर। CBT सेकंड या सेकंड स्टेज के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, अगर किसी का
स्टेज फर्स्ट है वो क्वालिफाई होने के बाद में यहाँ पे स्टेज सेकंड रहता है, जिसके अंदर पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ए और बी दो पार्ट के अंदर स्टेज सेकंड होता है, यानी स्टेज सेकंड या सीबीटी सेकंड है वो दो पार्ट के अंदर होता है, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर। इसका जो टोटल समय रहता है वो 2 घंटे और 30 मिनट का रहता है। टोटल 175 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर है वो 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट सेकंड के अंदर है वो 60 मिनट का समय दिया जाएगा और 75 क्वेश्चन रहेंगे। 1/3 मार्किंग यहाँ पे नेगेटिव भी रहती है, ठीक है ना। ये यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैथ आपके जनरल रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट बी के अंदर आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो ये आपका जैसे किस ट्रेड से आपने फॉर्म भर रखा है वो यहाँ पे संबंधित ट्रेड से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आपकी कंप्यूटर हो जाता है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में क्या होता है, सीधा आपका मेडिकल हो जाता है, ठीक है ना। मेडिकल हो जाता है। ये बात थी आपकी सामान्य जानकारी जो आपने फॉर्म भरते वक्त भी इस नोटिस को पढ़ा होगा, और या फिर आपने कहीं से भी इसको पढ़ा होगा, आपको इसकी बेसिक जानकारी थी। अब बात करते हैं जो सरकार के द्वारा या रेलवे के द्वारा नोटिस जारी किया गया है वैकेंसी इंक्रीज करने का, उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये जो नोटिस दे रखा है आपका, इस नोटिस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये देखो नोटिस आपका दे रखा है कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा या रेलवे बोर्ड के द्वारा 18/6/2024 को, यानी कल बात करते हैं 18 तारीख की, आज है 19 तारीख और कल 18 तारीख को एक नया नोटिस जारी किया गया था। और ये इनके जो रेलवे के मिनिस्टर वगैरह हैं तो उनके ये यहाँ पे दे रखी है जानकारी। तो यहाँ पे देखो पहले जो पोस्ट थी वो कितनी थी, अभी हमने देखा पहले पोस्ट थी वो आपकी 5696 पोस्ट थी। अब वो वैकेंसी को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग जोन के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि अलग जोन के अंदर कितनी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ये दे रखा था वैकेंसी नोटिफाइड, यानी जो पहले जो नोटिस आया था, फॉर्म भरते समय जो नोटिस आया था उसमें ये जानकारी दे रखी है। लेकिन इनहेंस की अगर मैं बात करूँ वैकेंसी, यानी वैकेंसी अप्रूव कर दी गई है बोर्ड के द्वारा, वो यहाँ पे देख सकते हो। जैसे सेंट्रल रेलवे के अंदर पहले वैकेंसी 535 थी, अब हो गई 1783 पोस्ट हो गई है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर पहले क्षेत्र पोस्ट थी, इसमें इंक्रीज नहीं हुआ है, क्षेत्र की क्षेत्र ही है। और बात करते हैं ईस्ट आपके हाँ, ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 479 पोस्ट थी, अब है वो 1595 पोस्ट हो गई है। इसी प्रकार से अलग अलग जोन की है वो पोस्टें बढ़ाई गई है, कुछ की नहीं बढ़ाई गई है, वो तो अलग मैटर है। यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल है वो 16 जोन की पोस्टें दे रखी है, लेकिन वैसे जोन 18 है तो यहाँ पे 16 जोन की है वो पोस्ट दे रखी है। ये आप देख सकते हो पहले 5696 पोस्ट थी, अब ये बढ़ के कितनी होगी, अब ये बढ़ के 18,799, जो काफ़ी बड़ी पोस्ट होगी एक। और ये आपको थोड़ी बहुत है वो आपको खुश होने की बात है, क्योंकि पहले आपको 5696 पोस्ट पर ही लड़ना था, लेकिन अब आपको कितने पे लड़ना है, अब आपको 18,799 पर लड़ना है। तो जो भाई अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहेगा या जिनको रेलवे से प्यार है, जिनको मैं यूं कहूं कि लोको पायलट के अंदर जाना है, तो वो इसके अंदर है वो अब आपका जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक है वो बढ़ गया है। 18,796 पोस्ट साथियों काफ़ी बड़ी पोस्ट है, जितनी आपकी जो पहले 5696 पोस्ट थी, तो अब है वो 18,799 पोस्ट हो गई है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जोन की पोस्टें दे रखी है, जो एक रेलवे के द्वारा है वो काफ़ी एक खुशी दे दी गई है साथियों के लिए। तो ये इनका नोटिस यहाँ पे रेलवे बोर्ड के द्वारा दे रखा है साइन वगैरह, ठीक है ना। तो ये थी आपकी एक छोटी सी जानकारी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो देना चाहता था, और इसी के बारे में हमने बात की है, इसी के बारे में हमने बात करनी थी इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे ये नोटिस है वो आप देख सकते हो कब का है, 18/6/2024, यानी 18 तारीख जून का महीना 2024 का नोटिस जारी किया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा। और उसमें ये एक काफ़ी थोड़ी मतलब बोलूँ कि खुशखबरी वाली बात इन्होंने कही है, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आप ऐसे ही तैयारी और भी बेहतर आप करते रहिए, और इसी प्रकार से जानकारी है वो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो संकल्प सक्सेस पॉइंट का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर के अंदर जो भी है वो सबसे पहले आपके पास में अपडेट पहुंच सके। और ये जो नोटिस है या जो पिछला नोटिस है, ये दोनों नोटिस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल संकल्प सक्सेस पॉइंट पे, वहाँ ये जैसे ही सर्च करोगे वहाँ पे ऊपर में आ जाएगा, और आप
वहाँ से ये नोटिस है वो प्राप्त कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको वहाँ पर है वो उसका है वो आंसर है मिल जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।